वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो द जनरल टर्म ऑफ एपी तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ एपी का मतलब nth टर्म ऑफ एपी भी होता है। सो दैट मीन्स फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला, जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। सो ए एन क्या है? ए एन वो nth टर्म है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। और ए क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, राइट। एंड एन आपको मालूम है, एन जो होगा वो nth टर्म ही है। nth नंबर मतलब कौन से नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज एन। और कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास दैट इज डी, राइट। सो अभी देखते हैं इसको कि अप्लाई कैसे करना है अपने क्वेश्चंस पे। लेट्स फाइंड आउट। नाउ फर्स्ट द क्वेश्चन इज फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी। और एपी आपको दिया हुआ है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। नाउ इधर देखिए, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एपी की क्या है? 2। सो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2। नाउ हाउ वी फाइंड डी? डी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो सेकेंड टर्म होती है उसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। सो नाउ द सेकेंड टर्म हियर इज, लेट्स से ये a1 है, दिस इज a2, दिस इज a3। सो सेकेंड टर्म वुड बी a2 माइनस a1, सो दैट वुड बी 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5, राइट। सो हमारे पास जो डी आ गया दैट इज 5। नाउ एन क्या है यहाँ पे? एन मतलब हमें यहाँ टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है। सो टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है, सो दैट मीन्स हमारा एन क्या हो गया? दैट इज 10। सो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। सो ए एन हमें फाइंड करना है। सो दैट इज हम क्या करेंगे, वी विल ए एन मतलब क्या हो गया? A10 फाइंड करना है, राइट। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं A10। ए क्या है हमारे पास? दैट इज 2 प्लस एन क्या है हमारे पास? एन है 10, 10 माइनस वन टाइम्स डी, और डी हमने निकाला है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपने यहाँ निकाली हुई थी, इन्हीं वैल्यूज को आपने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। सो अब हम A10 टर्म निकाल रही है, 10th टर्म निकाल रहे हैं। दिस विल बिकम 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 टाइम्स 5 इज 45। सो 2 प्लस 45 विल गिव यू 47। सो दैट मीन्स हमारा जो A10 की वैल्यू आ गई, जो 10th टर्म की वैल्यू है दैट इज 47। और ये 10th टर्म किसका है? इस AP का 10th टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है, which term of AP 21, 18, 15 is minus 81? सो आपके पास जो AP गिवन है वो आपको ये वाला AP गिवन है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सी टर्म जो होगी वो माइनस 81 होगी, राइट। सो अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है, पहले वो लिखते हैं। सो A लिखते हैं पहले। A मतलब द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, सो दैट इज 21। नाउ डी, डी मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें मालूम है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस करते हैं, दैट इज 18 माइनस 21 करोगे यू विल गेट -3। तो आपके पास डी क्या आ गया? -3। नाउ आपको और क्या गिवन है? -81। -81 मतलब आपको ये नहीं पता कि कौन से नंबर की टर्म -81 है मतलब, लेकिन आपको ये मालूम है कि उस टर्म पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, मतलब ए एन जो है वो हमको पता है। दिस इज द nth टर्म, nth टर्म जो है दैट इज -81। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हियर, क्योंकि हमें बताना है विच टर्म ऑफ एपी विल गिव यू -81। सो नाउ लेट्स use the formula. An is equal to a plus n minus 1 times d. Now an क्या है हमारे पास? an है -81, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। a हमारे पास है 21 एंड नेक्स्ट इज n माइनस 1 टाइम्स d। n हमें फाइंड करना है, d हमारे पास है -3। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 21 प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, तो पहले 3 को आप -3 को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -3n। -3 को 1 से करेंगे तो यू विल गेट +3, राइट। तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, दिस विल बिकम 21 -3n +3। इसको देखिए अब सॉल्व करेंगे, 21 + 3 विल गिव यू 24 -3 टाइम्स n विच इज -81। अब 24 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं and -3n को आई एम जस्ट कीपिंग हियर, सो विल गेट -105। -105 आपके पास आ गया इज इक्वल टू -3 टाइम्स n। अब इसको हम आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपको पता है -105 है और -3 टाइम्स n है, सो माइनस एंड माइनस विल कैंसल आउट। सो n की वैल्यू क्या हो गई? 105 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आपको 35 मिल जाएगा। सो आपके पास n की वैल्यू आ गई 35। इसका मतलब जो 35th टर्म होगी, दैट इज जो 35th टर्म है दैट इज
minus 81. So 35th term of AP is minus 81.